दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर काफी समय से चर्चा तेज है और सभी संभावित उम्मीदवारों के साथ साथ आम जनता भी इस बात का इंतजार कर रही है कि आखिरकार चुनाव की तारीख कब घोषित होगी। फिलहाल मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, इसलिए सबकी निगाहें जो है अब कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। दोस्तों, आज 16 अप्रैल है और आज हम इस मुद्दे पर सुनवाई होने जा रही है, जिससे लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं कि शायद कोई बड़ा फैसला सामने आ जाए। अब तक इस मामले में कई बार सुनवाई टल चुकी है। 25 मार्च को पहली सुनवाई हुई थी, उसके बाद 1 अप्रैल और फिर 8 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से तारीख आगे बढ़ती चली गई। मुख्य कारण यही बताया गया कि हाई कोर्ट में मामला जो है वो दबाव ज़्यादा है और समय की कमी के कारण इस केस को बार बार टालना पड़ा। अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करें तो वह लगातार यही कह रहा है कि वह समय पर चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। आयोग की तरफ से लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतपत्र छप चुके हैं, प्रमाण पत्र तैयार हैं, पहचान पत्र और अन्य जरूरी सामग्री भी तैयार कर ली गई है। आयोग चाहता है कि मई या जून तक चुनाव करा लिए जाएं और इसके लिए वह अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन असली अड़चन यहां पर आरक्षण को लेकर सामने आ रही है। पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जरूरी होता है। यही आयोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग की स्थिति का अध्ययन करता है और उसी के आधार पर आरक्षण तय किया जाता है। यह प्रक्रिया राज्य सरकार के अधीन आती है और जब तक सरकार इस आयोग का गठन नहीं करती तब तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ सकती। इसी बीच एक बड़ी अपडेट सामने आई है कि ग्राम पंचायत की मतदाता सूची 22 अप्रैल को जारी की जा सकती है। हालांकि इससे पहले कई बार तारीखें बदली जा चुकी हैं। पहले दिसंबर, फिर मार्च और अब अप्रैल की तारीख सामने आई है। इसमें लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है और क्या वाकई सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी है। तो निर्वाचन आयोग ने 17 मार्च से लेकर 21 अप्रैल तक का समय मतदाता सूची को कंप्यूटरीकरण, वार्डों की मैपिंग और सूची को संबंधित संस्थानों पर उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित किया है। यानी 21 अप्रैल तक यह प्रक्रिया पूरी हो सकती है और इसके बाद लोग अपने नाम सूची में चेक कर सकेंगे। अगर किसी का नाम छूट गया है तो वह उसे जुड़वाने के लिए आवेदन भी कर सकेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होने वाला है। अगर सरकार जल्द ही पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करती है तो आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में कम से कम 3 से 4 महीने का समय लगेगा। ऐसे में चुनाव अगस्त या सितंबर तक जा सकता है। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि राजनीतिक कारणों से भी चुनाव को टाला जा सकता है, क्योंकि सभी पार्टियां 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। अगर 2026 में पंचायत चुनाव नहीं होते हैं तो 2027 में भी समय पर होना मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस समय विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनाव परिणाम, सरकार गठन और अन्य प्रक्रियाओं में समय लगने के बाद ही पंचायत चुनाव पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे और देरी हो सकती है। इस समय सारी उम्मीदें जो हैं वो कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। अगर कोर्ट सख्त रुख अपनाता है और समय सीमा तय करता है तो चुनाव जल्द कराए जा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह मामला और लंबा खिंच सकता है। अब आप बताइए, आपके हिसाब से पंचायत चुनाव कब तक हो सकते हैं? क्या इस बार समय पर चुनाव होंगे या फिर तारीखें जो है वो आगे बढ़ती रहेंगी? अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो उसे भी कमेंट में पूछिएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।